ओके, तो 13 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एलॉय कंटेन्स द कॉपर एंड अल्मोनियम इन द रेशियो ऑफ 7:4 while making the weapons from this alloy 12% of the alloy got destroyed। ठीक है, if there is 12 kg of aluminum in the weapon then the weight of the alloy required is कितना हो जाएगा alloy required। तो रेशियो कितना दिया हुआ है, कॉपर और अल्मोनियम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:4। ठीक है, और if there is 12 kg of aluminum in the weapon, okay, if there is a 12 kg of aluminum in the weapon, then the weight of the alloy required is 12% destroyed हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 33। ठीक है, 21 + 12 33। तो रिक्वायर्ड टोटल एलॉय कितना हो जाएगा, टोटल एलॉय इक्वल्स टू हो जाएगा 33 अपॉन में 0.88। ठीक है, और इसका टू कितना हो जाएगा, 37.5 kg। ठीक है, ये 12% ऑफ द एलॉय जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, 12% यानी कि 88 जो है वो बचा हुआ है। तो टोटल एलॉय कितना हो जाएगा, 33। टोटल टोटल 33 है। 33 में 0.88 को डिवाइड कर दिए तो 37.5 kg, जो कि है द वेट ऑफ एलॉय रिक्वायर्ड। 37.5 kg रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 नंबर। तो 31 क्या बोल रहा है कि हरिहरन जो है गोज टू ए शॉप टू बाई एन एफ एन रेडियो कॉस्टिंग 1404 रुपये का कॉस्ट करता है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 8%। ठीक है, ही आस्क द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए रेडियो सो दैट ही कैन सेव द अमाउंट इक्वल टू द सेल्स टैक्स। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द रेडियो इस कितना होगा, रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा। तो सेल्स टैक्स इंक्लूड करके 8%, अगर 8% है यानी कि 108, यानी कि 1.08 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, 1404 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1300। ठीक है, ये पॉइंट में है ना, इसलिए 1300। ठीक है, तो रिडक्शन इन प्राइस कितना हो जाएगा, रिडक्शन इन प्राइस, रिडक्शन इन प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1404 माइनस 1300। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 104। इन दोनों का डिफरेंस 104। तो रिडक्शन इन प्राइस कितना हो जाएगा, 104। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट इज इतना, एवरेज वेट कितना है, 67.5 है, केजी है। तो वेट ऑफ ए क्लास टीचर इज 25% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज लेस देन द क्लास टीचर बाई X%। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हो जाएगी, कैसे करेंगे इसको। तो एवरेज वेट ऑफ ए क्लास दिया हुआ है कितना, 67.5 kg। ठीक है, वेट ऑफ ए क्लास टीचर, वेट ऑफ क्लास टीचर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 67.5 प्लस 25% ऑफ 67.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 67.5 इंटू 67.5 प्लस 25 इंटू 67.5 अपॉन में 100। ठीक है, ये कटेगा 1 से और 4। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 67.5 प्लस 16.875। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 84.375। ठीक है, अब क्या करेंगे कि परसेंट चेंज इन वेट कितना हो जाएगा, परसेंट चेंज इन वेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 84.375
-67.5, 67.5 यानी कि इतना हो जाएगा 16.875। ठीक है, वही 16.875 हो जाएगा परसेंट चेंज। ठीक है, तो परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? परसेंटेज इक्वल टू 16.875 अपॉन में 84.375 इंटू 100। कितने के बराबर आएगा ये? 20% के बराबर आएगा। ठीक है, 20%, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 33 नंबर। 33 नंबर क्या बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर कैट में ईच सेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर हैड डिफरेंट वेटेज। द वेट ऑफ क्यूए और डीआई एंड वीए और आरसीए सेक्शन का 8, 9 और 10 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल द थ्री सेक्शंस टुगेदर वाज 810। ठीक है, रॉन्ग आंसर जो किया वो नॉट नॉट कैरी नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, इन एज अ पेनल्टी। ठीक है, इफ पद्मा जो है वो हैड गॉटन 20% मोर देन क्यूए, more marks in QA and 8% more marks in DI and 7.14% more marks in W in VA and RC, then she must have gotten 100% marks in all the three sections. The total marks that Padma had scored, तो टोटल मार्क्स बताना है पद्मा जो है स्कोर की हुई है। ठीक है, तो 8% मोर मार्क्स यानी कि 8x मान लो प्लस 9x प्लस 10x इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 810 के बराबर है। ये सेक्शन है ना, सेक्शन 8, सेक्शन वेर 8, 9, 10 रेस्पेक्टिवली वेटेज दिया हुआ है और टोटल कितना 810 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे क्यूए के? क्यूए के हो जाएंगे 240 और डीआई के हो जाएंगे 270 और वीए या आरसी के हो जाएंगे, वीए ऊपर में आरसी के हो जाएंगे 300। ठीक है, ना अब स्कोर ऑफ क्यूए कितना हो जाएगा? क्यूए का स्कोर कितना हो जाएगा? क्यूए का स्कोर हो जाएगा हमारे पास 240 अपॉन 1.2 यानी कि 200, और उसका स्कोर क्यूए में कितना हो जाएगा? 200, और डीआई में कितना हो जाएगा उसका स्कोर? 270 अपॉन में 1.08। ठीक है, 8% मोर है वो, उसमें 20% मोर है, तो 1.2 की 8% मोर है तो एक 1.08 कर देंगे, ये हो जाएगा 250। और एक क्या बचा है? वी ए और आर सी। वी ए स्लैश आर सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 300 अपॉन में 1.0714 यानी कि 280। अब क्या है, एक तो 200 हो गया, द टोटल मार्क्स बनवा स्कोर, एक 250 हो गया और एक 280 हो गया, तो 400, 450 तो इधर हो गया, 450 और 200 650 और 50 700, 700 और 30, 730 होगा पद्मा ने स्कोर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेल्समैन है जो गेट कमीशन ऑन द टोटल सेल्स एट 9%। ठीक है, इफ द सेल इज exceeded 10,000 he gets an additional commission as bonus of 3% on the excess of sales over 10,000। ठीक है, if if he gets total commission of 1380 रुपये, तो देन द बोनस ही रिसीव्ड, बोनस कितना रिसीव किया वो बताना है हमें। ठीक है, तो कमीशन अप टू 10,000 कितना हो जाएगा? कमीशन अप टू 10,000, कमीशन अप टू 10,000 10 के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 9 अपॉन में 100, यानी 2020 कैंसिल, 900। ठीक है, अप टू 10,000 कमीशन उसका कितना है? 900। आफ्टर एंड अगेन आफ्टर 10,000 कितना हो जाएगा? तो कमीशन और बोनस का रेशियो कितना हो जाएगा? कमीशन कितना? 9, बोनस कितना? 3, तो ये हो जाएगा 3x/x, ये कटेगा, कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा ना, 3x/x का रेशियो हो जाएगा, तो बोनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोनस इक्वल टू हो जाएगा 1380 माइनस 900 इंटू 1 अपॉन में 4, टोटल कितना हो जाएगा? ये 4।
ठीक है, 1/4 यानी कि 120 रुपीज़ बोनस हो जाएगा, तो बोनस ही रिसीव एट 120 रुपीज़ रिसीव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर। इन वीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मैन। इसमें 60% एम्प्लॉयज़ जो है वो मैन होते हैं, और 48% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इंजीनियर। ठीक है, और 66.6% जो होते हैं दीज आर मैन। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो बताना है मैन और वुमेन। ठीक है, 600 एक्स, लेट कर लेते हैं कि 600 एक्स और ये 400 एक्स। ठीक है, 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मैन, 60% एम्प्लॉयज़ मैन है, तो 40% जो हो जाएंगे वो वुमेन हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें से टोटल इंजीनियर कितने हैं? टोटल इंजीनियर टोटल इंजीनियर कितने हैं? 480 एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मेल इंजीनियर कितने हो जाएंगे? मेल इंजीनियर इक्वल्स टू हो जाएंगे 480 एक्स इंटू 0.66, यानी कि 320 एक्स। ठीक है, और वुमेन हु आर इंजीनियर, वुमेन कितनी हो जाएंगी? वुमेन जो इंजीनियर है वो कितनी हो जाएंगी? 160 एक्स। ठीक है, तो वुमेन जो है वो इंजीनियर नहीं है, वो कितनी हो जाएंगी? वुमेन नॉट इंजीनियर्स, वुमेन नॉट इंजीनियर्स कितनी हो जाएंगी? 400 एक्स माइनस 160 एक्स इक्वल्स टू 240, 240 एक्स हो जाएंगी जो इंजीनियर नहीं है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा 240, और कितने में से? 400 में से, इंटू 100, यानी 2 0 0 0 कैंसिल है, 60%। बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनिशियली जो वीर है वो 60% मोर लव लेटर्स देन दैट ऑफ जारा। ठीक है, तो इनिशियली में वीर के पास 60% मोर लव लेटर्स है देन दैट ऑफ जारा। ठीक है, इन द लास्ट मंथ द नंबर ऑफ लव लेटर्स ऑफ वीर इंक्रीजेड बाय 25%। बाप रे, 25% उसका इंक्रीज हो गया लव लेटर्स। एंड दैट ऑफ जारा डिक्रीजेज बाय 25%, और जारा का डिक्रीज हो गया यार। अगेन इन द प्रेजेंट मंथ द नंबर ऑफ लव लेटर्स ऑफ वीर डिक्रीज टू 60%, and that of Zara increases by 60%. Then which of the following statement is correct regarding the present number of letters? ठीक है, प्रेजेंट नंबर ऑफ लेटर्स बताना है। तो वीर इधर हो गया, इधर ज़ारा हो गई। तो इन लास्ट मंथ में कितना हो जाएगा? वीर का 160, और ज़ारा का कितना है? 100। ठीक है, और आफ्टर फर्स्ट चेंज, पहला चेंज होगा तो यहाँ पे वीर का कितना हो जाएगा? 200, और ज़ारा का कितना हो जाएगा? 75। और आफ्टर फाइनल चेंज, फाइनल चेंज में कितना हो जाएगा? 120 और 120। ठीक है, तो वो आफ्टर फाइनल चेंज 120 120 हो जाएगा। तो वीर और जारा के पास इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे ना, तो इन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। 37 नंबर क्या कहते हैं? द चार्जेस per hour of internet surfing is increases by 25%, and the find a percent decrease in the time period of surfing of a user, a savvy who can afford only a 10% increase in expenditure। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? इसमें टाइम इनटू रेट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल चार्जेस। ठीक है, टाइम इनटू रेट जो होता है वो बराबर है टोटल चार्जेस के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मान लो वन टाइम वन है, वन रेट है, और वन टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्स टाइम हमें पता नहीं है, और 1.25 रेट है, इंक्रीज हो जा रहा है 25% से, और 1.1 है टोटल चार्जेस। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.1 अपॉन में 1.25 इंटू 100, यानी कि ये हो जा रहा है 88%, यानी कि 12% से इंक्रीज हो रहा है। कैन अफोर्ड ओनली इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, 10% इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो डिक्रीज इन टाइम कितना हो जाएगा? टोटल 12%, 12% जो हो रहा है वो डिक्रीज इन टाइम हो जाएगा। ठीक है,
38 नंबर क्या बोल रहा है कि द एवरेज अर्निंग ऑफ each member of the Ambani family is 20% less than the average earning of each member of the Shahara family, and the total earning of Ambani family is 20% more than the total earning of Shahara's family. The number of family members in the Shahara is what percent of the number of family members of Ambani. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अंबानी लिखते हैं और सहारा, ठीक है। एवरेज अर्निंग कितनी है? 4x और 5x, ठीक है। एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% लेस दैन द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ द सहारा फैमिली। तो एवरेज अर्निंग कितनी है? 4x से 5x, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर कितने हैं? के हमें पता नहीं और एल हमें पता नहीं, ठीक है। टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? टोटल अर्निंग 6y से 5y, ठीक है। एवरेज अर्निंग एवरेज अर्निंग into number of family members equals to total earning। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5y अपॉन में 5x, यानी y अपॉन में x, ठीक है। और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6y अपॉन में 4x, यानी कि 3y अपॉन में 2x हो जाएगा। ये लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन में K इंटू 100, यानी कि y अपॉन में x अपॉन में 3y अपॉन में 2x और इंटू 100 के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 अपॉन में 3 इंटू 100, यानी 66.66% हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम 2000 onwards till 2003 the price of computer increases every year by 10%, ठीक है। after that due to government subsidy the price of computer जो है वो डिक्रीज कर दिया every year by 10%, ठीक है। the price of a computer in 2006 will be approx how much percent less than the price in 2000 if the same pattern of price is continued। सेम पैटर्न ऑफ प्राइस जो है वो कंटिन्यू रह गया तो अब जैसे कि देखो 2000 से लेके 2001 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो 2000 में ईयर हो गया ये, तो वैल्यू कितनी है? मान लो 2000 में 100 है, तो एवरी ईयर 10% इंक्रीज हो गया, यानी कि 110 इसमें हो जाएगा, फिर 121, फिर कितना हो जाएगा? 133.1, फिर कितना हो जाएगा? 129.79, और अब 5 में कितना हो जाएगा? 107.87, 106 में कितना हो जाएगा? 97.029, ठीक है। तो कैसे हुआ? तो 100 में 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे करते करते, और एक तीन तीन 1.1 और 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो ये कितना आ जाएगा? 97.029, ठीक है। वो तो लास्ट ईयर का हो गया। अब यहाँ पे 100 माइनस 97.029 अपॉन में 100 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3%। तो 3% हो गया ना। तो प्राइस ऑफ कंप्यूटर 2016 विल बी अप्रोक्स हाउ मच परसेंट? तो 3% लेस देन द प्राइस ऑफ 2000 इफ द सेम पैटर्न ऑफ द प्राइसेस कंटिन्यू, ठीक है। अगर सेम पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो 3% यहाँ पे जो हुआ वो चेंज हुआ, ठीक है, लेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर। एक बुक जो है कंसिस्ट करता है 330 पेजेस का, कंसिस्ट करता है 30 पेजेस का और 25 लाइन्स ऑन ईच पेज एंड 35 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन, ठीक है। इफ दिस कॉन्टेस्ट इज रिटन इन अनदर नोटबुक कंसिस्टिंग ऑफ 30 लाइन्स एंड 28 चैप्टर्स characters per line, then the required number of pages will how much percent greater than the previous pages। तो
30 पेजेस है, 25 लाइन है और 35 कैरेक्टर है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू एक्स। इफ दिस कंटेंट इज रिटन इन अनदर नोटबुक, अनदर नोटबुक का एक्स, और 30 लाइन है और 28 कैरेक्टर है, 28 कैरेक्टर्स है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 31.25। ठीक है, इट मीन्स कि 32 पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली 32 मान सकते हैं हम लोग। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि 32 माइनस 30 अपॉन में 30 इंटू 100, यानी कि 2 अपॉन में 30 इंटू 100, यानी 1010 कैंसिल, यानी कि 20 अपॉन में 3, 6.66%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर। और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।